Good morning, everyone. How are you? Good morning, Amit. Last class absent थे शायद. Hmm? Good morning, Anil. तो इकोसिस्टम हम कंटिन्यू कर रहे हैं. और यहाँ पर हमने ट्रॉपिक लेवल के बारे में बात किया. नहीं, ट्रॉपिक लेवल के बारे में, प्रोड्यूसर्स के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में, टॉप कंज्यूमर्स के बारे में, ये सारे हम डिस्कशन कर चुके हैं. टॉप कंज्यूमर ऐसा एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे कोई कंज्यूम नहीं कर सकता. नहीं, nobody kills it for food नॉर्मली. क्या कोई टॉप कंज्यूमर जैसे मैन, लायन, पिकॉक, ये सारे टॉप कंज्यूमर्स हैं. nobody kills them for food, but they are the predators that kill the herbivores, the other carnivores, for food. हमने फूड चेन के बारे में बात किया है. क्या है फूड चेन? ए प्रोसेस ऑफ ईटिंग. इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड की तरह इस्तेमाल करता है. द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड इन टर्न्स बीइंग ईटन अप. कोई और ऑर्गेनिज्म आपको कंज्यूम कर लेता है. नहीं, आपको तो कंज्यूम नहीं कर सकते, आप टॉप कंज्यूमर. तो खाने और खुद एक खाना बन जाते हैं. कैसे बनते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट डाई आर ultimately decomposed by the micro consumers, bacteria and fungi. Ultimately. यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है. ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए प्लेस इन ए नेचुरल सराउंडिंग और कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप. क्या वो खाते हैं? कौन किसे खाता है? क्या हम खा रहे हैं? विथ अदर ऑर्गेनिजम्स. नहीं, चाइना में कुछ भी खा लेते हैं. नहीं, आप लोग इस तरह से हैं क्या? कुछ भी खा लेते हैं? वो कुछ भी खा लेते हैं. उनके कुछ ऐसे कम्युनिटी होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं. नहीं, स्नेक, बैट्स, नहीं, और वो ऑक्टोपस, कुछ भी. हाँ, फ्रॉग भी खा लेते हैं, फ्रॉग. नहीं, तो ये एक फीडिंग रिलेशनशिप है. अब उनको फीडिंग रिलेशनशिप में लाना मुश्किल है. उनको फीडिंग रिलेशनशिप में लाना मुश्किल है, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो फीडिंग रिलेशनशिप निकलता है. नहीं? और ये है कि एक फूड चेन में सिर्फ एक ही फूड टाइप हम बता सकते हैं. नहीं, एट ए टाइम एक चेन में क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये उसको खा सकता है, ये उसको खा सकता है, ऐसा कह सकता हूं? नहीं कह सकता, क्योंकि एक चेन है. सिर्फ एक ही फूड लेवल में दिखा सकता हूं. क्या एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल दिखा सकता हूं मैं फूड चेन? नहीं दिखा सकता. लेकिन क्या एक फूड चेन एग्जिस्ट करता है नेचर में? एक सिंगल कम्युनिकेशन चल रहा है? नहीं, सिंगल कम्युनिकेशन तो नहीं चल रहा है. सिंगल ईटिंग हैबिट तो नहीं. आप घर में हो, क्या एक ही तरह की चीज हर दिन खा रहे हो? नहीं, आप कई तरह की चीज खा रहे हैं, डाइवर्स काइंड ऑफ फूड. तो ये जो सिंगल फूड फूड चेन है, ये बस पेन और पेपर में है, नेचर में नहीं. पेन और पेपर में. Based on the source of their nutrition or food,
organism can occupy a specific place in the food chain known as trophic level. जैसे प्रोड्यूसर्स को देखिए, प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आ रहे हैं, जो कि हमारे प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास, ट्री। अब मुझे बताओ, एक ग्रेजिंग फूड चेन में नॉर्मली डेट्रिटस फूड चेन नहीं, क्या यहां पर हम डेट्रिटस फूड चेन ले रहे हैं? नहीं, हम एक ग्रेजिंग फूड चेन कह सकते हैं। याद रखिएगा, डेट्रिटस के बारे में बात नहीं, ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में अगर बात नहीं, तो फर्स्ट टॉपिक लेवल में प्लांट्स रहेंगे। प्लांट्स में फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास, ट्रीज। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आप देख सकते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जू प्लैंक्टन, ग्रासहोपर, काउ। क्या फर्स्ट कंज्यूमर्स ज्यादातर क्या होते हैं? हर्बीवोर होते हैं। यस, द फर्स्ट कंज्यूमर, जो फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं वो हर्बीवोर होते हैं। हर्बीवोर वो होते हैं जो प्लांट्स, दे कंज्यूम प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट, नहीं, जो प्लांट को कंज्यूम करते हैं या फिर प्लांट के प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। यस, समझ में आ रहा है? प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में रखते हैं। ठीक है। शाकाहारी जीव होते हैं, नहीं, क्या कह सकते हैं? शाकाहारी जीव, नहीं, हिंदी अच्छी है मेरी, शाकाहारी बोल रहा हूं तो फिर थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ सर की हिंदी अच्छी है। नहीं, शाकाहारी जीव। अगर हम थर्ड ट्रॉपिक लेवल के बारे में बात करें, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, तीसरे लेवल पर आ गए, तो बर्ड्स, फिश, वुल्फ, ये कार्निवोर होते हैं। यहीं पर आप मुझे बताइए, क्या एक बर्ड सिर्फ कार्निवोर हो सकता है? चेन में गलतियां देखिए, बर्ड सीड भी खा सकता है, स्पैरो सीड खा खा सकता है, इंसेक्ट खा सकता है, तो वो सिर्फ कार्निवोर कहना उसे सही नहीं होगा। बर्ड के ऐसे भी स्पीसीज है, प्लांट और इंसेक्ट्स दोनों को कंज्यूम कर सकते। बर्ड्स को सिर्फ कहना कि वो कार्निवर है, ये गलत हो जाए। आ रहा है समझ में? क्लियर है? फिर आ जाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर, फोर्थ लेवल, और ये होते हैं टॉप कार्निवर्स, जैसे मैन, लायन, पिकॉक। मैन, लायन, पिकॉक। तो इस तरह से इसे एक याद रखना होगा आपको, ट्रॉपिक लेवल्स इन इकोसिस्टम। ऐसा क्यों कह रहा हूं? एग्जाम में अगर पूछा जाएगा नॉर्मली ऐसे एक फूड चेन में, और आपको अरेंज करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको इस तरह से इसे याद रखना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। नहीं? यस, क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ इसे याद रखेंगे आप। टाइप्स ऑफ फूड चेन। टाइप्स ऑफ फूड चेन, यही एक ही स्लाइड है आनंदिता, बस बता रहा था, ये भी कल हमने बात किया। हाँ, दैट्स इट, यही है। ठीक। क्लियर है? ओके, यही पेज शुरू हुआ है। ठीक। टाइप्स ऑफ फूड चेन। टाइप्स ऑफ फूड चेन में ग्रेजिंग फूड चेन या प्रेडेटर फूड चेन के बारे में बताएंगे, पैरासाइटिक फूड चेन के बारे में बताएंगे, डेट्रिटस फूड चेन के बारे में बताएंगे, जो सप्रोफाइटिक फूड चेन होता है। प्रेडेटर फूड चेन ऐसे क्यों कहते हैं? प्रेडेटर और प्रे के बीच में रिलेशनशिप देख,
इसके बीच में रिलेशनशिप देखेंगे हम, प्रेडेटर और प्रे के बीच में। पैरासाइटिक, पैरासाइटिक, एक पैरासाइट दूसरा होस्ट, नहीं एक पैरासाइट। पहले में प्रेडेटर और प्रे ऐसा रिलेशनशिप होगा, दूसरे में पैरासाइट और होस्ट ऐसा रिलेशनशिप होगा। ब्रेटिटस में क्या होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, और सैप्रोफाइट के बीच में रिलेशनशिप हम नहीं, डेड ऑर्गेनिक मैटर और सैप्रोफाइट के बीच में हम रिलेशनशिप देखेंगे। तीन टाइप हमने बता दिए, कितने टाइप बता दिए, तीन टाइप। नहीं, ग्रेजिंग और डेट्रिटस फूड चेन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन में दो होता है, देखो ग्रेजिंग फूड चेन में भी एक चीज याद रखिए, याद रखेंगे, एक तो आप टेरेस्ट्रियल के बारे में बात कर सकते हैं, दूसरा एक्वाटिक, एक्वाटिक टाइप के बारे में बात कर सकते हैं। पहले हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। घास ले रहे हैं, ग्रास T1 पर, ट्रॉपिक लेवल 1 पर, ट्रॉपिक लेवल 2 पर रैबिट, ट्रॉपिक लेवल 3 पर फॉक्स और ट्रॉपिक लेवल 4 पर लायन। घास जो है वो प्रे है, प्रेडेटर कौन है, प्रेडेटर रैबिट है। अगर रैबिट को प्रे ले रहे हैं तो फॉक्स क्या होगा, प्रेडेटर होगा। अगर फॉक्स को प्रे ले रहे हैं तो प्रेडेटर यहां पर कौन होगा, लायन होगा। आपको समझ में आ रहा है ये वाला फूड चेन? यस, पहले हमने ग्रास लिया है, ठीक है, घास लिया है, उसके बाद हमने रैबिट लिया है, रैबिट, उसके बाद हमने फॉक्स लिया है, समझिए, फिर आपने लिया है लायन। तो ये जो रिलेशनशिप है ये प्रेडेटर और प्रे, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल 2 पर रैबिट प्रेडेटर है और T1 पर ग्रास प्रे है। लेकिन अगर मैं ट्रॉपिक लेवल 3 पर जाऊंगा तो क्या आप देखें कि जो ट्रॉपिक लेवल 2 पर रैबिट प्रेडेटर था, अगर ट्रॉपिक लेवल 3 है हमारे पास तो फॉक्स प्रेडेटर हो रहा है, फिर रैबिट क्या हो रहा है, प्रे हो रहा है। क्या आप देख सकते हैं, ए प्रोसेस ऑफ ईटिंग, रैबिट खा रहा है घास, नहीं, एंड बीइंग ईटन अप, रैबिट को कौन खा रहा है, फॉक्स खा रहा है। क्या फूड चेन वही हम देख रहे हैं, ईटिंग एंड बीइंग ईटन अप, बीइंग ईटन अप। एक्वाटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जैसे डायटम्स, डेस्मेट्स, ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। डायटम्स, डेस्मेट्स नहीं, डायनोफ्लैजेलेट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यस लिख सकते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स। ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ये T1 लेवल पर है, T2 लेवल पर जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स कौन होते हैं, क्या ये प्रोटोजोआ हो सकते हैं, यस, क्या जो प्रोटोजोआ हो सकते हैं क्या वो जू प्लैंक्टन्स हो सकते हैं, यस, जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। फिर आ जाते हैं स्मॉल फिश, ट्रॉपिक लेवल 3, ये जू प्लैंक्टन्स को कंज्यूम करते हैं। लार्ज फिश जैसे शार्क, वो स्मॉल फिश को कंज्यूम करते हैं। अब आपको ये भी पता है कि यहां पर 4 ट्रॉपिक लेवल लिया गया है, हर एक ट्रॉपिक लेवल में
प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप आप देख सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्या कभी प्रेडेटर हो सकता है? देखिए, नो। क्या शार्क कभी यहां पर प्रे बन सकता है? नहीं। यहां पर इस इकोसिस्टम में प्रे नहीं बन सकता। जैसे लायन कैन नेवर बी ए प्रे, इट इज ऑलवेज ए प्रेडेटर। घास सिर्फ प्रे हो सकता है, प्रेडेटर नहीं हो सकता। नॉर्मल के बारे में बात करें, ये हर वक्त प्रे ही रहेगा और ये हर वक्त क्या रहेगा? प्रेडेटर। अब बाकी सब देखिए, जैसे रैबिट और फॉक्स बीच में है, ये प्रेडेटर भी हो सकते हैं, प्रे भी हो सकते हैं। उसी तरह यहां पर जू प्लैंक्टन और स्मॉल फिश दोनों बन सकते हैं, प्रेडेटर बन सकते हैं, प्रे भी बन सकते हैं। नहीं, तो इस तरह से इकोसिस्टम, ग्रेजिंग इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल, जो लैंड, एक्वाटिक इन केस ऑफ वाटर। याद रखेंगे दोनों, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम। पैरासिटिक फूड चेन, अगर हम पैरासिटिक फूड चेन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमने ट्री लिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं T1, ठीक है। यहाँ पर बर्ड लिया है, उसके बाद हमने पैरासाइट लिया है। ट्री में बर्ड रहते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पर पैरासाइट और होस्ट आप पहचान पाए? अगर एक पैरासाइट है, ट्रॉपिक लेवल 3 पर देखिए, यहाँ पर हमने पैरासाइट लिया है। पैरासाइट किसके ऊपर होता है? बर्ड्स के ऊपर। ये टिक्स बर्ड्स के साथ एसोसिएट होते हैं, नहीं, और उनका खून चूसते हैं, राइट? खून चूसते हैं कि नहीं? देखिए, पैरासाइट है कि नहीं ये अभी नहीं कह सकते। पैरासाइट भी हो सकता है, पैरासाइट ना भी हो सकता है। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हो सकता है। आप सिर्फ बर्ड नेस्ट बनाता है, घर बनाता है ट्री के ऊपर। ट्री में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो ट्री को खराब कर सकते हैं कि नहीं? बर्ड्स ट्री को हेल्दी रख सकते हैं, रख सकते हैं। आप समझ रहे? म्यूचुअलिस्टिक हो सकता है, ऐसे नहीं कह सकते बर्ड्स पैरासाइट है। पैरासाइट बेसिकली जो नुकसान पहुंचाते हैं, बेनिफिट नहीं पहुंचाते। पैरासाइटिक फूड चेन में एक पैरासाइट होने जरूरी है, और पैरासाइट यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर जो कीड़े हैं जो बर्ड्स के ऊपर रहते हैं वो पैरासाइट होते हैं, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन बर्ड्स और ट्री के बीच में सिर्फ पैरासाइट कहना गलत होगा। बर्ड्स सीड डिस्पर्सल करते हैं, यस। क्या वो सीड डिस्पर्सल करने में मदद करते हैं? प्लांट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, यस। और ऐसा कहना कि बर्ड्स पैरासाइट है, ये गलत हो जाएगा। पैरासाइट हमने लिख लिया, पैरासाइट ट्रॉपिक लेवल 3 पर आप देख रहे हैं, ये एक पैरासाइट है, याद रखिए। तो ट्री बर्ड्स पैरासाइट, पैरासाइटिक फूड चेन। और एक दिखाना चाहते हैं डेट्रिटस फूड चेन। अब ये देखिए डेड ऑर्गेनिक मैटर, और ये देखिए बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, बैक्टीरिया एंड फंजाई, डेट्रिटस फूड चेन डेट्रिटस से ही शुरू होता है। डेट्रिटस का मतलब है डेड ऑर्गेनिक मैटर, या फिर कह सकते हैं डेड प्लांट एंड एनिमल्स। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ग्रेजिंग फूड चेन अलग है। ग्रेजिंग फूड चेन शुरुआत किससे होता है?
क्या वो शुरुआत होता है प्रोड्यूसर से? यस। डेटिटस फूड चेन, डेटिटस फूड चेन शुरुआत होता है डेटिटस से, दैट इज डेड ऑर्गेनिक मैटर। दोनों में अंतर है, क्लियर है? दोनों में अंतर है। ग्रेजिंग फूड चेन का सीक्वेंस आपने देखा है, ट्रॉपिक लेवल 4 तक है। डेटिटस फूड चेन में देखिए, डेड ऑर्गेनिक मैटर और बैक्टीरिया एंड फंजाई, नहीं, जल्दी खत्म हो रहा है। यस। तो 3 टाइप के फूड चेन हमने देखे, ग्रेजिंग, पैरासाइटिक, डेट्रिटस। स्पेशल नोट कीजिएगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो, मेजर कंड्यूट। मेजर कंड्यूट एक्वाटिक इकोसिस्टम, एनर्जी ट्रांसफर के लिए, नहीं। तो ये भी याद रखना पड़ेगा, क्या कोई अलग सोर्स है? बहुत आसान है, अगर आप इसको एनालाइज करें एनर्जी कंड्यूट के लिए एक्वाटिक इकोसिस्टम में। ऐसा क्यों है, मुझे बताओ कि हाँ, एक चीज यहां पर देखिए कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं और जू प्लैंक्टन से स्मॉल फिश से लार्ज फिश से, जो डेड मैटर होता है, अगर डेटिटस फूड चेन के बारे में बात करें, डेटिटस फूड चेन डेड ऑर्गेनिज्म जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश जब मर जाते हैं वो कहां पर चले जाते हैं? ओशन के बेड में। यस। कहां पर चले जाते हैं? ओशन के बेड में चले जाते हैं, और वहां पर डिकम्पोज होना थोड़ा सा मुश्किल है देन दैट ऑफ द लैंड। वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत कम होते हैं, आप समझ रहे हैं ना? डिकम्पोजर्स कम होते हैं, लैंड में डिकम्पोजर्स ज्यादा होते हैं। ओशन में कोई भी चीज पड़ा होगा तो बहुत सालों तक क्या है, प्रेजेंट होता है वहां पर, इजिली डिग्रेड नहीं होता है। वही चीज आप ये इसमें ले लो, टेरेस्ट्रियल में ले लो। तो अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि ग्रेजिंग फूड चेन ले रहा हूं, डेटिटस फूड चेन ले रहा हूं, और एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन ज्यादा कंड्यूट करता है, डेटिटस करता है या ग्रेजिंग करता है, कंपैरिजन देखो। मैंने लिया है एक्वाटिक और मैं कंपेयर कर रहा हूं ग्रेजिंग फूड चेन, डेटिटस फूड चेन के बारे में। अब इन दोनों में कौन ज्यादा है, ग्रेजिंग है या डेटिटस? क्योंकि डिकम्पोजिशन कहां पर ज्यादा अच्छा होता? डिकम्पोजिशन। डेटिटस फूड चेन मुझे बताओ, क्या ज्यादा होता है? नहीं होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नहीं, ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो मरने के बाद जो नीचे बॉटम में आ जाते हैं, क्या वहां पर इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि हाँ हम कंपैरिजन कर ले कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर डेटिटस फूड चेन, लेकिन अगर डेटिटस फूड चेन एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या वो कंड्यूट हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को? नीचे रहते ही हैं कितने, बॉटम में रहते ही हैं कितने, डीप सी में रहते हैं 500 मीटर बिलो, अगर मैं कहूं, क्या वहां पर प्लांट्स होंगे?
सिंपल सा चीज है। नहीं होंगे। वहां पर जो डिकम्पोजिशन होगा, क्या वो यूटिलाइज हो सकता है? बहुत नीचे जो प्रेजेंट है। नहीं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ज्यादातर जो होते हैं लिटरल जोन में होते हैं। नहीं। या फिर फोटिक जोन में होते हैं। दो रीजन होते हैं ना, फोटिक अफोटिक। फोटिक जोन क्या होता है? अब जब पानी ही ले लोगे, ये ले लो, ये पानी में ले रहा हूं, आपको पता है ये कॉर्नर वाले और ये कॉर्नर वाले क्या होते हैं? लिटरल जोन होते हैं। याद है कि नहीं? लिटोरल जोन होते हैं। नहीं, ये वाले लिटोरल जोन होते हैं। और ऊपर के हिस्से, ठीक है, जो लाइट आता है तो वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही आ सकता है। उसे क्या कहते हैं? फोटिक। ज्यादातर अफोटिक में लाइट पेनिट्रेशन कम होता है, बहुत ही थोड़ा होता है, थोड़ा। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या है आपके? आप कहेंगे कि डिकम्पोजर है, लेकिन डिकम्पोजर तो बहुत ही कम होते हैं ना, लेस होते हैं। बहुत ही नीचे जब हैं तो मुझे बताओ, ज्यादातर ग्रेजिंग फूड चेन ही ऊपर चलता है। मोस्ट वाटर में क्या हो रहा है मुझे बताओ। यहां पर मैंने सेक्शन कर लिया। ज्यादातर पानी में कौन सा फूड चेन चलता है? अब बताओ। लेकिन अगर मैं लैंड के बारे में बात करूंगा, नहीं, इनकंपैरेटिवली, इनकंपैरेटिवली। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है ये पॉइंट? यस। क्यों मैं कह रहा हूं? ओके। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आप देखेंगे, a much larger fraction of energy flow through the detritus food chain than through the GFC. अब मुझे बताओ, बेटा एनर्जी देता नहीं है, एनर्जी फ्लो होता है। फाइटोप्लैंक्टन सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। अब ये फ्लो हो रहा है कि नहीं? डिफरेंट लेवल पर। एनर्जी कोई दे नहीं रहा है, फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। नेचर में, एक्वाटिक में अगर लेस है डिकम्पोजर्स, तो क्या वो मेन सोर्स हो सकते हैं? बेटा क्या इसको ग्रेजिंग फूड चेन नहीं कहते हैं? क्या कह रहे हो? मतलब मुझे अविनाश समझ में नहीं आ रहा, आप ग्रेजिंग फूड चेन किसे कह रहे हैं? ये इसको ही तो ग्रेजिंग फूड चेन कह रहे हैं ना। प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। आपने ग्रेजिंग फूड चेन नहीं समझा क्या अभी तक? ओह, आप समझे पानी से जा रहा है। अरे पानी में रहते हैं, लेकिन फूड चेन तो ग्रेजिंग फूड चेन ही है ना। क्या कर रहे हो अविनाश? कहाँ पर हो? मतलब दिमाग कहाँ पर चला गया है तुम्हारा? हैं? पानी में ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब क्या होता है? टेरेस्ट्रियल प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। मार खाओगे। मैंने एक्वाटिक भी तो दिखाया था ग्रेजिंग फूड चेन में। मैंने क्या कहा था? ग्रेजिंग फूड चेन में एक्वाटिक भी होगा।
टेरेस्ट्रियल भी होगा, डेट्रिटस में एक्वाटिक भी होगा, टेरेस्ट्रियल भी होगा, दोनों होंगे। क्या पैरासाइटिक होस्ट रिलेशनशिप आपके प्रेजेंट नहीं है वाटर और टेरेस्ट्रियल में? समझो चीजों को, यहां पर अब रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। यहां पर सब जगह पर सब टाइप के मिल जाएंगे आपको, सिर्फ लैंड में मिलेंगे। क्यों? वो एक्वाटिक में क्या मना किया है? वहां पर प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप, पैरासाइटिक होस्ट रिलेशनशिप, डिकम्पोजर डेट्रिटस डिकम्पोजर रिलेशनशिप मना किया गया, नहीं करोगे, सिर्फ लैंड में होगा। कहां पर लिखा है? कहीं पर नहीं लिखा है। तीनों के तीनों लैंड में होंगे, टेरेस्ट्रियल में होंगे। और मैं कह रहा हूं कि एक्वाटिक में अगर इकोसिस्टम में देखोगे तो ग्रेजिंग फूड चेन मेजर कंड्यूट है। फ्लो कंड्यूट मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर, ट्रांसफर कर रहे हैं। कंड्यूट मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल में लेकिन डेट्रिटस होता है, ऐसा क्यों? कॉमन सी बात है, मुझे बताओ। सन आया, इन्होंने प्लांट को दिया, प्लांट ने समझो एनिमल को दिया, फ्लो किया। अब ये तो आपको ग्रेजिंग फूड चेन लग रहा है, लेकिन ये प्लांट और एनिमल जब डेड हो जाएंगे तो ये डेट्रिटस है। तो मुझे बताओ, डेट्रिटस ने सारे प्लांट और एनिमल को क्या किया? कन्वर्ट किया। इसको किस फॉर्म में? इसको डिकम्पोज किया, करके मिनरल्स बनाया। जो फिर से ये मिनरल्स कौन ले सकता है? प्लांट ले सकता है, या फिर एटमॉस्फेयर में जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। तो मुझे बताओ कि मेजर मेजर कंड्यूट कौन होगा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो थ्रू द डेट्रिटस फूड चेन देन थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन। यहां पर प्लांट से एनिमल ऐसे जा रहा है, यहां पर प्लांट और एनिमल दोनों जब डेड हो जाते हैं तो मेजोरिटी किसके पास है? डेट्रिटस के पास है। यस, मेजोरिटी किसके पास है? डेट्रिटस के पास है। क्या मैं क्लियर हूं यहां पर? तो एक्वाटिक में, एक्वाटिक में याद रखिएगा मेजर कंड्यूट जीएफसी है। टेरेस्ट्रियल में मेजर कंड्यूट डेट्रिटस फूड चेन। दोनों याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बार बार आ चुका है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। यहां पर डेट्रिटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विथ ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल। सही है, डेट्रिटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विथ ग्रेजिंग फूड चेन at some level. Some of the organism of DFC are prey to the GFC animals and in the natural ecosystem. सही है। अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर है, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बेटा फंजाई आप खाते हैं? मशरूम खाते हैं? खाते हैं कि नहीं? यस, यहाँ पर अलग दिया गया। मैं सिंपल सा चीज पूछता हूँ, आप मशरूम खाते हैं? तो यस, एट सम लेवल द ग्रेजिंग फूड चेन्स आर कनेक्टेड। आप समझो, समझ में आ रहा है ना? तो ग्रेजिंग फूड आपके डेट्रिटस फूड चेन डीएफसी, ये कह रहा है इज कनेक्टेड टू जीएफसी। नहीं, डेट्रिटस फूड चेन इज कनेक्टेड टू जीएफसी। जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया, एफिड्स, यहां पर ग्रेजिंग फूड चेन आ गया। ये डेट्रिटस फूड चेन यहां तक, यहां से यहां से यहां तक आ गया आपका ग्रेजिंग फूड चेन।
डेटिटस और ग्रेजिंग कनेक्टेड है, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सारे नहीं, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म में भी कनेक्टेड, राइट? क्लियर है यहां पर? यस, क्लियर है, ओके। डीमेरिट्स ऑफ फूड चेन, बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, बताए। नो प्लेस फॉर डिकम्पोजर्स, फूड चेन में डिकम्पोजर्स को जगह ही नहीं दिया गया। नो प्लेस फॉर ओमनिवर एज दे ऑक्युपाई टू ट्रॉपिक लेवल्स, आप डिकम्पोजर को जगह नहीं दे रहे, आप ओमनिवर को जगह नहीं दे रहे, क्योंकि ओमनिवर दो चीजें खा सकता है, जैसे कि ह्यूमन। ह्यूमन क्या खाएगा? प्लांट भी खा सकता है, एनिमल्स भी खा सकता है, तो इसलिए फूड चेन आर नेवर आइसोलेटेड बट दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन आइसोलेटेड फॉर्म। क्या वो आइसोलेटेड होते हैं? नो, वो कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइसोलेटेड फॉर्म, तो ये डीमेरिट है, ठीक है? तो 3 पॉइंट्स याद रखेंगे। डिकम्पोजर को जगह नहीं दिया, ओमनिवर को जगह नहीं दिया, और ये रिप्रेजेंटेड होते हैं आइसोलेटेड फॉर्म में, लेकिन आइसोलेटेड फॉर्म नहीं होते, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? फूड चेन का ये डीमेरिट। डीएफसी को हमने क्या दिया? डीएफसी को कुछ नहीं दिया है, बता। डेटिटस फूड चेन में क्या जीएफसी में डीएफसी नहीं होता है? मुझे बताओ, जीएफसी में डीएफसी नहीं होता है क्या? हमने जीएफसी में डीएफसी को इंक्लूड किया है? नहीं किया है ना? तो फिर ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, नहीं, सारे जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फॉर देयर फूड नीड्स, इसलिए इन्हें कंज्यूमर या फिर हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। इफ द फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स द प्लांट, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। इफ द एनिमल्स ईट्स अदर एनिमल्स which in turns eat plant or they produce, they are called secondary consumers, ठीक है? तो प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स हैं, प्राइमरी जो होते हैं हर्बीवोर्स, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मॉलस्क्स, एक्वाटिक इकोसिस्टम में कार्निवर भी हो सकते हैं, प्राइमरी कार्निवर जिसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है? तो ये है यहाँ पर, जैसे हमने ग्रास, गोट और मैन लिया है, ग्रास, गोट और मैन, नहीं, ग्रास, गोट और मैन। डेटिटस फूड चेन में ये भी हमने डिस्कशन कर लिया है, नहीं, याद रखेंगे। और यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में जीएफसी मेजर कंड्यूट है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ठीक है, डेटिटस फूड चेन, लार्ज फ्रैक्शन डेटिटस फूड चेन मेजर कंड्यूट। फूड वेब के बारे में बात करेंगे। इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन को फूड वेब कहते हैं, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन को क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आइडेंटिफाई पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चेन, बताइए। प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग, ईगल। फ्रॉग को कौन खा सकता है? कोबरा, स्नेक, वेरी गुड, स्नेक, स्नेक, ए हमारा स्नेक हो सकता है, नहीं, कोबरा। विच ऑफ दिस इज द फूड चेन विच runs from larger to smaller organisms?
बताइए, लार्जर टू ग्रेजिंग है, पैरासाइट, प्रेडेटर, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक फूड चेन, वेरी गुड। होस्ट से पैरासाइट को जा रहा है, पैरासाइट को, होस्ट लार्ज, पैरासाइट स्मॉल, पैरासाइट क्या है, स्मॉल। नहीं बेटा, saprophytic food chain, parasitic food chain, which is the food chain which runs from larger to smaller organism। ये organism के बारे में क्या है, organism। saprophytic dead, living नहीं, saprophyte dead है बेटा, living नहीं। आ रहा है समझ में क्यों हमने लिया। ए फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से शुरू होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यस, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है फूड चेन, याद रखेंगे। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, क्लियर है यहां पर, कोई डाउट है आप बता सकते हैं अगर कोई डाउट है। डाउट है, नो, ओके। लिनमन्स लॉ ऑफ 10% एनर्जी ट्रांसफर, ये सन है, नहीं, यहां से कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है किलो कैल। तो मुझे बताइए T1 में कितना होगा, बताएंगे T1 में। याद रखिएगा, सन टू प्रोड्यूसर ओनली 1%। अगर 10,000 है तो 1/100 इंटू 10,000, तो कितना हो गया, 100 किलो कैल। इसे याद रखना होगा कि सन से प्रोड्यूसर 10% नहीं आ रहा, सन से प्रोड्यूसर्स 1% ही रिटेन करता है। फिर ये यहां पर 1,000 किलो कैल दिया है, ठीक है, लॉस हो जाता है कितना, 90%। लेकिन याद रखना है, प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में 1% ही होता है, एनसीईआरटी में दिया गया है। प्रैक्टिकल में कितना होता है, 1% होता है। कहते तो है 10% ट्रांसफर होना चाहिए, 10% नहीं हो रहा है, याद रखिए। नहीं, ध्यान दीजिए, अगर प्रैक्टिकल हम लें तो फिर क्या होना चाहिए, T1 में 100 होगा, T2 में कितना होगा बताइए, 10 होगा, वेरी गुड। फिर T3 में बताते रहिए, कैसे ले रहे हैं, 10 का कितना होगा, तो आप निकालते रहेंगे। जैसे कि यहां पर कैसे निकालोगे, 100 का अगर 10% ले रहे हो तो 10/100 इंटू 100, तो 10 आ रहा है। वैसे ही 10% अगर इसका ले रहे हो तो 10/100 इंटू 10 कितना आ रहा है, 1। आगे बढ़ोगे वैसे ही 10%, 10/100 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है, तो ये वाला याद रखना है। मैंने तो बता दिया लिंडमन्स रूल है 10%, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर बात करेंगे तो सन टू प्रोड्यूसर सिर्फ 1% होता है और बाकी का 10%। ठीक है, याद रह जाएगा लिंडमन्स लॉ ऑफ 10%। नेक्स्ट लेवल को अवेलेबल होता है, नेक्स्ट लेवल को क्या होता है, अवेलेबल होता है। 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। डू यू थिंक देर इज एनी लिमिटेशन इन डेटिटस फूड चेन? क्या कोई लिमिटेशन है? The number of trophic level in grazing food chain is restricted as the transfer of energy follows 10% law. Only 10% of the energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level. In nature, it is possible to have so many levels of producer, herbivore, primary carnivore, secondary carnivore in the grazing food chain. ठीक है, तो यहां पर देखिए कि ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड एज द एनर्जी ट्रांसफर फॉलोज 10% लॉ। नहीं, 10% लॉ के वजह से ही क्या हुआ है, ट्रॉपिक लेवल हमने क्या किया, कम लिया है। ठीक है, तो ग्रेजिंग फूड चेन में एक रेस्ट्रिक्टेड यहां पर नहीं, क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। क्योंकि द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि 10% रूल के हिसाब से। क्या यही रूल अप्लाई होता है डेटिटस फूड चेन में? नो, याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर डेटिटस फूड चेन में ये सच लिमिटेशन नहीं है, ये बेसिकली ग्रेजिंग फूड चेन के लिए ही है। क्योंकि ग्रेजिंग फूड चेन में क्या हो रहा है कि हर बार 10% ही ट्रांसफर हो रहा है, कम हो रहा है, हर बार 10% हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, ट्रॉपिक लेवल का इतने ही हो सकते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। If 20 joule of energy is trapped at the producer level, then how much will be available to the peacock? वही तो कह रहा हूं, डीएफसी में 10% रूल नहीं लगता है। नहीं, सभी को आंसर देना है। ठीक है, अरे बताओ सभी को। आंसर 1 होगा। आंसर क्या होगा, 1 होगा। यस, 10% करके देखो ना। नहीं, 10% करके देखो। क्लियर, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 10% रूल के हिसाब से। यहां पर एनर्जी फ्लो फूड वेब में देखना है। यहां पर देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, देखो घास को कौन कौन खा रहा है। यहाँ पर मैंने ग्रास या प्लांट्स ले लिए हैं। ठीक है, प्लांट्स ले लिए हैं, ग्रास प्रोड्यूसर लेवल। यहाँ पर देखिए चूहा, बर्ड, रैबिट, डियर।
इन सबको कौन खा सकता है? चूहे को और बर्ड को कौन खा सकता है? ये स्नेक खा सकता है? नहीं। यहाँ पर रैबिट और डियर को कौन खा सकता है? यहाँ पर देखिए, फॉक्स सबको खा रहा है। अब रैट, बर्ड और रैबिट को कौन खा रहा है? यहाँ पर हॉक, ईगल ये खा सकते हैं। टाइगर किसे खा रहा है? फॉक्स को खा रहा है। डियर को खा रहा है? नहीं। लायन, डियर, फॉक्स को खा रहा है। तो फूड चेन और फूड वेब में अंतर है। क्या फूड वेब में वन ऑर्गेनिज्म कैन हैव मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल? क्या एक ऑर्गेनिज्म मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल हो सकता है फूड वेब में? यस, बट नॉट इन द फूड चेन. It can have one more than one tropic level. ट्रॉपिक लेवल इसके लिए ज्यादा हो सकता है। तो इस वजह से फूड चेन डिफर करता है फूड वेब से। ठीक है, फूड चेन। हाँ, अगर आप डिफरेंस देखें तो बहुत सारे डिफरेंस आएंगे फूड चेन और फूड वेब में। अगर मैं ले रहा हूं चेन और वेब में, तो ये है, क्या है? ये यूनी डायरेक्शनल होता है? नहीं, ये यूनी डायरेक्शनल नहीं होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। दूसरा, इनका ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इनका फिक्स्ड नहीं होता है। नेचर में ये नहीं होते हैं, लेकिन नेचर में ये होते हैं। नहीं। तो ये है यूनिडायरेक्शनल ट्रॉपिक लेवल नेचर। नेचर में फूड चेन नहीं होता है, फूड वेब होते हैं। क्या होते हैं? फूड वेब होते हैं। याद रखें। ठीक है, क्लियर है? कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्टेबिलिटी। नेचुरल इकोसिस्टम में बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्सिटी और स्टेबिलिटी के बारे में। नेचुरल इकोसिस्टम में मोर नंबर ऑफ स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी हाई, कॉम्प्लेक्स फूड वेब, इकोसिस्टम मोर स्टेबल। एक नेचुरल इकोसिस्टम में याद रखिएगा, स्पीसीज के नंबर के ऊपर बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, वैरायटी क्या होता है, ज्यादा होते हैं। फूड चेन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इकोसिस्टम स्टेबल होता है। जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ स्पीसीज, वैरायटी ऑफ स्पीसीज है, मतलब इनमें डाइवर्सिटी हाई, बायोडाइवर्सिटी क्या है? हाई। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में लेस नंबर ऑफ स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी लेस, सिंपल फूड वेब, इकोसिस्टम लेस स्टेबल। जैसे एक क्रॉप फील्ड, क्या क्रॉप फील्ड में एक ही टाइप के प्लांट होते हैं? क्या क्रॉप फील्ड में एक ही टाइप के प्लांट होते हैं? यस, क्रॉप फील्ड में एक ही टाइप के प्लांट होता है। तो क्या इनका डाइवर्सिटी हाई होगा? बताइए, क्या इनका डाइवर्सिटी हाई होगा? नो। एक ही टाइप के एनिमल हैं तो उनका डाइवर्सिटी हाई कैसे हो सकता है? इनका डाइवर्सिटी हाई नहीं होगा, याद रखेंगे। ठीक है, इसलिए वो लेस स्टेबल होंगे। क्या होंगे? लेस स्टेबल हो। इनमें ज्यादा फूड वेब नहीं बन सकता है। नहीं। तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी और स्टेबिलिटी देख रहे हैं। आर्टिक तुंद्रा भी देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी देख सकते हैं, और आर्टिक तुंद्रा एक नेचुरल टाइप। नहीं,
आर्टिक तुंद्रा, ये नेचुरल है, ये दोनों नेचुरल है नहीं। लेकिन अगर आर्टिफिशियल एक इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे तो फिर वहां पर भी वही होता है नहीं। ठीक है, आइडेंटिफाई द लाइकली ऑर्गेनिज्म इन द फूड वेब बिलो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, यहां पर हम डियर रख सकते हैं, रख सकते हैं नहीं, जो लायन खाता है। यहां पर रैबिट रख सकते हैं, फॉक्स खाएगा नहीं। ग्रास से हम फ्रॉग ले सकते हैं, जो स्नेक खा सकता है। और वेजिटेशन पे हम रैट रख सकते हैं, जो हॉग खा सकते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। यस, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? कोई डाउट है? नो? ठीक। स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट याद रखेंगे क्या होता है। टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर ट्रॉपिकल लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे। नंबर और बायोमास में देख, नंबर और बायोमास में। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, स्टैंडिंग स्टेट नहीं, स्टैंडिंग स्टेट हो, याद रखेंगे। सिंपल ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक। अगर सिर्फ ऑर्गेनिक ले रहे हैं तो क्या होगा? क्या ये स्टैंडिंग क्रॉप होगा? यस, मुझे बताइए। स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट के बीच में क्या है? हम्म, स्टैंडिंग क्रॉप में आप देखेंगे लिविंग, लिविंग मटेरियल। स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोमास, द नंबर इन ए यूनिट एरिया। The biomass of a species is expressed in terms of fresh and dry weight. Standing crop, living biomass देखिए, biomass of the living organism or the number in the unit area। नहीं, तो बेसिकली हम ऑर्गेनिक मैटर ले रहे हैं, या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल ले रहे हैं नहीं, वही तो है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर नहीं लिखा है, यहाँ पर लिविंग मटेरियल लिखा है। तो लिविंग मटेरियल ऑर्गेनिक ही होता है। समझ में आ रहा है ना? लिविंग मैटर क्या होते हैं? आप कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, लेकिन लिविंग मैटर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक तो होते हैं ना। तो एनसीईआरटी तो नहीं कह रहा है ना, आप कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स। एनसीईआरटी तो लिविंग मटेरियल कह रहा है। लिविंग मटेरियल मतलब बायोमोलिकुल्स, बायोमोलिकुल्स मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मैं तो एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहा हूँ, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं। अगर मैं लिविंग मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बात कर रहा हूँ? बायोमोलिकुल्स के बारे में। और बायोमोलिकुल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होता है, ये तो मुझे पता है। ये बायोमास में लीजिए या नंबर इन एन एरिया। ठीक है, तो मास ऑफ लिविंग मटेरियल इन ए ट्रॉपिक लेवल एट एनी टाइम क्या होगा? स्टैंडिंग क्रॉप होगा। ठीक है, लिविंग मटेरियल।
एल्टोनियंस पिरामिड, देखिए यहां पर एल्टोनियंस पिरामिड। तो जब एल्टोनियंस पिरामिड के बारे में बात करें या इकोलॉजिकल पिरामिड, graphical representation of ecological parameters of an ecosystem like number, biomass, energy, तीन फॉर्म में ले सकते हैं, नंबर के फॉर्म में, बायोमास के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म। इन पिरामिड बासाल मेड टॉप टायर शो पैरामीटर वैल्यू फॉर प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवर्स। प्रोड्यूसर्स के लिए है बेटा स्टैंडिंग स्टेट ज्यादातर इनऑर्गेनिक होता है, स्टैंडिंग स्टेट ज्यादातर क्या क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, याद रखिएगा। ऑर्गेनिक नहीं होता है, लेते हैं जी, आप कहते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है वो इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मेरी बात? दोनों का डेफिनेशन सेम कैसे हो सकता है? स्टैंडिंग स्टेट में भी ऑर्गेनिक ले रहे हो, स्टैंडिंग क्रॉप में भी ऑर्गेनिक ले रहे हो, डिफरेंस कैसे करोगे? लेमैन लैंग्वेज में तो डिफरेंस नहीं हो रहा है ना। ऐसा कह सकते हैं स्टैंडिंग स्टेट मेजरली इनऑर्गेनिक है, कुछ सिंपल ऑर्गेनिक ले सकता है, इस तरह से कहो ना, तब ठीक है, लगता है हाँ एक्चुअली इनऑर्गेनिक है लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनिक, कुछ ऑर्गेनिक ले सकते हैं। क्रॉप लिविंग मटेरियल का मतलब ही है बायोमोलिकुल, ऑर्गेनिक नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस के लिए आप कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो, लेकिन है तो ऑर्गेनिक, तो बिलोंग करता है ना स्टैंडिंग क्रॉप को, स्टैंडिंग स्टेट को मेजरली इनऑर्गेनिक ही बिलोंग करता है। नहीं तो डिफरेंस कैसे आएगा दोनों में? दोनों तो सेम टर्म हो जाएंगे फिर। आ रहा है समझ में? यस, क्लियर है, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, इकोलॉजिकल एक पिरामिड की तरह दिखाई देते हैं ये देखो पिरामिड की तरह। नहीं, इजिप्ट में पिरामिड नहीं, इजिप्ट में कहां पर पिरामिड है? इजिप्ट में पिरामिड है। और यहां पर देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पीपी सबसे नीचे हैं, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर है हर्बीवोर्स होंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवर्स होंगे, और फिर टॉप कंज्यूमर्स मतलब टॉप कार्निवर्स होंगे। तो ये एक पिरामिड है, ये पिरामिड में ले रहा हूं, नंबर के लिए ले सकता हूं, नहीं बायोमास के लिए ले सकता हूं, और एनर्जी के लिए ले सकता हूं, तीनों के लिए ले सकता हूं, नहीं किसी एक के लिए इसको लेना जरूरी। चलो टाइप्स ऑफ फूड चेन में ग्रेजिंग फूड चेन, प्रेडेटर फूड चेन और पैरासिटिक फूड चेन हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, राइट? कर लिया है इसे, थोड़ा सा ये देख लो। अब अगर मैं नंबर, एनर्जी और बायोमास की तरफ देखो तो नंबर में देखो सबसे ज्यादा कौन है? घास है नंबर में, नॉर्मली घास ज्यादा होंगे। अगर नंबर के बारे में बात करें सबसे ज्यादा कौन होंगे? घास होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे। फिर रैबिट आ गया, फिर उल्फ आ गया, फिर लायन आ गया। नहीं, लायन को हम की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक की स्टोन स्पीसीज का आपको पता होगा इनके नंबर कम होते हैं, इनका बायोमास कम होता है। यस, जो की स्टोन लायन अगर 10 हो जाएंगे तो पता है पूरा फॉरेस्ट में सारे हर्बीवोर को खत्म कर देगा, सारे कार्निवोर को किल कर देगा। क्या इतने लायन होते हैं एक फॉरेस्ट में, एक एरिया में? नहीं, एक एरिया में 10-12 लायन हो गए तो धमाल मचा देंगे, खत्म कर देंगे उस एरिया में। तो उनका रेशियो कम होता है, देखिए हाँ, उनका रेशियो कम होता है।
आतंक, आतंक नहीं, आतंक मचा देंगे। हम्म। एक चीज याद रखिएगा, पता है क्योंकि इतने लायन क्यों नहीं होते हैं? कभी सोचा है कि एक एरिया में इतने लायन क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज ओल्ड, नहीं, टॉप कंज्यूमर तो है, ज्यादा जो लायन होते हैं उनमें लीडरशिप ढूंढा जाता है, और लीडर क्या करता है, ज्यादातर दूसरे लीडर के बच्चों को मार देगा। अगर एक नया लीडर बन रहा है ना, तो वो लीडर को तो मारेगा ही मारेगा, और उनके बच्चों, यंग वंस को भी मार देता है। इससे क्या होता है कि संख्या कम होती है। अब जब वो बूढ़ा हो जाएगा, फिर से एक यंग आ जाएगा और उसके साथ लड़ाई करेगा। यंग और ओल्ड लीडर के बीच में लड़ाई होता ही नहीं, याद रखें, लीडर के बीच में लड़ाई होता है तो मरते हैं, वो मरते हैं, उनके सिबलिंग्स भी मरते हैं। तो इनका नंबर कंट्रोल्ड होता है, उनको कोई नहीं मार सकता, खुद के बीच में लड़ाई होता है उनका। अगर एनर्जी के बारे में देखें तो ग्रास में ज्यादा है, 10% रूल के हिसाब से देखो, कम हो रहा है नहीं। फिर बायोमास देखिए, सबसे ज्यादा ग्रास में, फिर रैबिट, वुल्फ और लायन। आप कहेंगे सर, अरे 20 kg सर आपने लायन को दिया है, ये तो गलत बात है। नहीं, लायन का, एक लायन का वेट मिनिमम कितना होगा पता है? एक लायन का वेट कितना होगा? 200 किलो मिनिमम। 150 किलो से ज्यादा होगा, 150 200 किलो से ज्यादा होगा। लायन देखे हो? 80 kg है। क्या उसको भीख दे रहे हो? देखे हो वो कितने बड़े होते हैं? एक पंजा मारेंगे ना, जमीन में धस जाओगे। वो एक, हम्म, कभी देखे देखे हो? मूवीज में कहते हैं मैं लायन हूं, नहीं, हीरो कहते हैं ना मैं लायन हूं, मैं शेर हूं, हैं, मैं चीता हूं। एक पंजा मारेगा, रियल लायन मारेगा ना, जमीन के अंदर पूरा नीचे ही चले जाओगे। वो बहुत भारी होते हैं, देयर वेट इज वेरी पावरफुल। पता है, लायन मतलब बहुत भारी होते हैं, इसलिए तो वो टॉप है। ठीक है, अगर भूख लग रही है ना, तो वो क्रोकोडाइल्स, जेब्रा, सबके ऊपर अटैक कर सकता है। हाँ, लेकिन एवरेज वेट बता रहे हो ना बेटा, 143। 143 क्या बता रहा है? एवरेज बता रहा हूँ। एक फुल्ली ग्रोन लायन का वेट देखना, और बहुत वैरायटी होते हैं। नहीं, एशियाटिक लायन, लायन डिफरेंट जगह पर अलग है, अफ्रीकन लायंस, उनका वेट वैरी करता है। समझ रहे हो? तो फुल्ली ग्रोन के बारे में, 190 मेल्स। अब देखो 200 किलो, मैंने कहा था 200 किलो के करीब हो जाते हैं। ये तो लायन को पकड़कर वेट करना भी मुश्किल ही होता है। अब बताओ कैसे निकालेंगे लायन का वेट? इनको बेहोश करके, नॉर्मली तो बेहोश करना मुश्किल ही है, नहीं, ऐसे तो उसको जिंदा वेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये जस्ट एक ये रियल वैल्यू, नॉट रियल वैल्यू, नॉट रियल, याद रखिएगा, बस एक कंपैरेटिव वैल्यू है। क्या ये रियल वैल्यू है? क्या यहां पर मैंने जो वैल्यू लिया है क्या रियल वैल्यू है? नॉट रियल वैल्यू, याद रखिए। ठीक है, ड्राई वेट हो सकता है, हाँ, अगर ड्राई वेट ले रहे हो तब हो सकता है, लेकिन रियल वैल्यू नहीं है ना। ड्राई वेट कौन लेता है? फ्रेश वेट लेते हैं, समझो बात को। बायोमास में ज्यादातर फ्रेश वेट ही लेते हैं। अब ड्राई वेट अगर ले रहे हो तो 20 kg हो सकता है। ठीक है, ड्राई वेट अगर ले रहे हो, लेकिन रियल वैल्यू क्या होता है, फ्रेश वेट इनका क्या होता है, पता लग गया? ठीक है,
तो ये है। तो ग्रेजिंग फूड चेन, प्रेडेटर फूड चेन आप यहां पर देख सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, फिश और लार्ज फिश। यहां पर मुझे बताओ नंबर में कौन ज्यादा होंगे? फाइटोप्लैंक्टन। नहीं, नंबर में कौन ज्यादा होंगे? फाइटोप्लैंक्टन। लेकिन बायोमास में कौन ज्यादा होंगे? लार्ज फिश। याद रखिएगा, यहां पर नंबर में फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा है, लेकिन अगर हमें बायोमास के बारे में बात करूं, बायोमास के बारे में बात करूं तो कौन ज्यादा हो? आपके लार्ज फिश होंगे। ये याद रखिए, हर बार में ड्राई वेट हम यहां पर ले रहे हैं, ये भी माफ कीजिए। एनर्जी में भी फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा है। इन दोनों का नंबर सही है? नहीं, नंबर सही है। नंबर और एनर्जी में फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा है, लेकिन बायोमास में अगर देखोगे नहीं। क्लियर है? अगर मैं प्रोड्यूसर को नीचे रखूंगा, अगर मैं प्रोड्यूसर को नीचे रखूंगा तो मुझे बताओ, ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर अगर मैं रखूंगा तो क्या ये इन्वर्टेड होगा बायोमास के लिए? ग्रेजिंग फूड चेन, ये जो मैंने लिया है एक्वाटिक में, समझ रहे हो ना? पिरामिड इन्वर्टेड लग रहा है। यस। सिर्फ बायोमास के केस में देखो, बायोमास के केस में बाकी अपराइट रहेगा। बाकी क्या रहेगा? अपराइट रहेगा। ठीक है, यहीं तक रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। आपका टाइम ओवर हो गया है, चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए बाय एवरीवन। रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।